Hi friends, very good morning and Jai Hind to everyone. So today in this lecture we are going to cover a one separate topic that's name is Brahmanization, rural expansion and peasant protest in the peninsula. So before starting this video I make a request like I make in every lecture. You please like and subscribe because it gives me much more help for proceeding my video further. तो करते हैं आज का नया लेक्चर स्टार्ट, न्यू फेज ऑफ ब्राह्मणाइजेशन एंड पीजेंट प्रोटेस्ट इन पेनिनसुला। तो इस पीरियड में जब बात करेंगे तब जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 300 से 750 एडी के अराउंड यानी कि रहता है, जो एक हिस्टोरिकल फेज बताता है, सेकेंड हिस्टोरिकल फेज बताता है, एक रीजन ऐसा जो साउथ और विंध्या रीजन के बारे में बताता है। इट कंटिन्यूड सम द प्रोसेस डेट द बिगेन इन द फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 300 के बाद 300 से 750 एडी के अराउंड सेकेंड फेज रहा और पहला फेज जो माना गया है वो 200 बीसी से 300 एडी के अराउंड माना गया। किसमें? पेनिनसुला में। इट शोज द सम न्यू फीचर्स that were not regarded as a significant in earlier times। कहने का मतलब ये ऐसे यानी कि फीचर्स के ऐसे गुण के बारे में बताता है जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे इस पेनिनसुलर में, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट फेज shows the ascendancy of सातवाहना over Deccan and that of the Tamil kingdoms over the southern districts of the Tamil Nadu। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका जो फर्स्ट फेज वो बताता है किसका असेंडेंसी यानी कि वर्चस्व के बारे में, सातवाहना का वर्चस्व था ओवर यानी कि डेकन के ऊपर। ठीक है, जो यानी कि किंगडम था तमिल किंगडम। ठीक है, ओवर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कहाँ? तमिलनाडु में। इन दैट पीरियड नॉर्दर्न तमिलनाडु, इस पीरियड में यानी कि जो नॉर्दर्न तमिलनाडु था एंड द सदर्न कर्नाटका था, अ पार्ट ऑफ द सदर्न महाराष्ट्र एंड लैंड बिटवीन द गोदावरी एंड द महानदी ब्रॉडली allegiance to the seat of the political authority established outside their areas. They themselves did not have their own states। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अपनी अथॉरिटी को दूसरी के ऊपर बताना। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं अगर शुरुआत से बात करूँ इस पीरियड में, अगर बात करें तमिलनाडु और जो यानी कि सदर्न के कर्नाटका के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा पार्ट जो यानी कि साउथ यानी कि महाराष्ट्र और जो लैंड थी किसके बीच में? गोदावरी और महानदी के बीच में, उसमें लोग बताते थे कि इनकी यानी कि पॉलिटिकल सीट हुआ करती थी, लेकिन ये अपने एरिया को, आउटसाइड के एरिया को भी यानी कहते थे कि इस पर हमारा वर्चस्व है, उसको भी कहते थे कि हमारे अंडर आता है। दे देमसेल्फ डिड नॉट हैव देयर ओन स्टेट्स, लेकिन ये वहाँ पर भी यानी कि अपना वर्चस्व बताते थे जहाँ पर इनका यानी कि खुद का स्टेट नहीं होता था और उन पर दावा करते थे कि हाँ यहाँ तक मेरा वर्चस्व है, ऐसा बोलते थे। Now in these areas and also in the Vidarbha between AD 300 to 600 there arose about a dozen of the states which are known as to their land charters। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर बात करें अब के दिनों में, ठीक है, जो उस वक्त का था, जो विदर्भा जो यानी कि कब से कब यानी कि माना गया 300 से 600 एडी के अराउंड, ठीक है, जिसमें राज्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें कहा गया कि लगभग 6 स्टेट ऐसे थे जिनको जाना जाता था किसके लिए? अपने लैंड चार्टर्स के लिए। मतलब वो अपनी जमीन जो थे चार्टर्स के अकॉर्डिंग चलाया करते थे, मतलब ग्रांट देना, इन चीज़ों में यानी कि सामंतवादी विचारधारा रखना, ये सब उनके अंदर पाई जाती थी। इवेंचुअली बाय द बिगिनिंग ऑफ द 7th सेंचुरी, कहने का मतलब जैसे जैसे यानी कि 7th सेंचुरी का आरंभ हुआ, पल्लवा जो यानी कि कांची के रहने वाले थे, चालुक्य जो बादामी के थे और पांड्या जो मदुरई के थे, वो एक बहुत बड़ी पावर एमर्ज होकर आई। ठीक है, और 3 मेजर स्टेट उस वक्त दिखाई पड़े। ठीक है, द फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज इज मार्क्ड बाय द न्यूमेरियस क्राफ्ट्स इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक यानी कि पहला हिस्टोरिकल फेज देखने को मिलता है जो न्यूमेरियस क्राफ्ट्स के बारे में बताता है, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में बताता है, बहुत ही बड़े स्तर पर कॉइन का यूज बताता है, लार्ज नंबर ऑफ द टाउन्स के बारे में बताता है। ये सब यानी कि उन 3 साम्राज्य में यानी कि 3 राज्य में बताया गया। Trade towns coinage seem to have been in the state of the decline in the second phase। कहने का मतलब जैसे जैसे सेकेंड फेज यानी डिक्लाइन होता गया, ये सब उस वक्त देखने को मिला। बट जैसे बात करें हम लोग फेज
numerous land grants, free tax were made to the temples and the brahmanas। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये लोग बहुत सारी जमीन जो थी दान में दे दिया करते थे और उनसे टैक्स भी नहीं लिया करते थे, ठीक है, और कह दिया करते थे आप इसमें मंदिर बनाइए और ब्राह्मणों को रखाइए, ऐसा बोल देते थे। द ग्रांट सजेस्टेड दैट मेनी न्यू एरियाज वर ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन एंड सेटलमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर बात करें यानी कि जो ग्रांट ये जो यानी कि दान में दी हुई जमीन से ये पता चलता था कि वहां पर नए नए एरियाज निकल कर आते थे और वहां पर यानी कि संभवतः ये हो जाता था कि कल्टीवेशन के अंडर वो यानी कि जो पहले से जमीन जोती नहीं जाती थी वो कल्टीवेशन के अंदर आ जाती थी, लोग उसमें बसना स्टार्ट कर देते थे, ब्राह्मण बस जाते थे, तो जमीन का एक उपयोग होने लगता था। दिस पीरियड देयरफॉर सा आ फार ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेरियन इकोनॉमी। और बाद में देखने को मिला वहां पर जब लोग बसेंगे तो खेती करेंगे, अपनी लिवलीहुड चलाएंगे, तो वहां पर एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो इससे ये पता चलता है लोग कृषि में बढ़ जाते थे। वी ऑल्सो नोटिस द मार्च ऑफ द ट्रिम्प्स ब्राह्मणिज्म, यानी कि ब्राह्मणिज्म का यानी कि मार्च भी देखने को मिलता है ट्रिम्प्स के लिए, ठीक है। इन द फर्स्ट फेज वी इनकाउंटर द एक्सटेंसिव बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स इन बोथ आंध्रा एंड महाराष्ट्र। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो हमने यानी कि बहुत सारे बड़े स्तर पर यानी कि बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स, ठीक है, कहाँ देखे हैं, आंध्रा में और महाराष्ट्र के अंदर। Cave inscription probably indicate the influence of the Jainism and also the Buddhism in the southern districts of the Tamil Nadu। कहने का मतलब बहुत सारी केव्स देखने को मिली हैं, उसमें यानी कि इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जैनिज्म को बताते हैं और बुद्धिज्म को बताते हैं। कहाँ पर, जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसकी, तमिलनाडु की, वहां पर मिलती हैं। इन हाउ यूर जैनिज्म वाज कन्फाइंड टू कर्नाटका। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जैनिज्म था वो एक को कन्फाइंड करता है, किसको, कर्नाटका को, और यानी कि पेनिनसुला एज ए होल न्यूमेरियस इंस्टांसेस ऑफ परफॉर्मेंस वैदिक सैक्रिफाइसेस बाय द किंग। वहाँ पर यानी कि वैदिक सैक्रिफाइस देखने को मिलता है होल ओवर, यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस था, ठीक है। अब बात करते हैं दिस फेज आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन टेम्पल्स फॉर द शिवा विष्णु इन तमिल अंडर द पल्लवास एंड द कर्नाटका अंडर द चालुक्या ऑफ बादामी। मैं थोड़ी सी बात अब फिर से बताता हूँ कि इस फेज में हमें यह भी देखने को मिला, आरंभ हो चुका था नए नए मंदिर बनना, जो टेम्पल्स बन रहे थे किससे, स्टोन से, और मोस्टली वो मंदिर किसके थे, शिवा के, मतलब भगवान शिव के, और विष्णु भगवान के, इन तमिल में, ठीक, तमिलनाडु में, और ठीक है, अंडर किस राजा के अंदर, जो पल्लवास थे, जो यानी कि जो एंड इन कर्नाटका जो चालुक्या थे बादामी के। तो ये यानी कि चालुक्या और जो यानी कि पल्लवास थे उनके अंडर ये सब कुछ देखने को मिला। उन्होंने यानी कि कंस्ट्रक्शन कराया किसका, मंदिरों का, जो बन रहे थे उस वक्त, और मोस्टली टेम्पल किससे बिलोंग करते थे, शैविज्म एंड वैष्णविज्म। बाय द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड फेज, जैसे यानी कि दूसरी शताब्दी का यानी कि शुरुआत होती है, साउथ इंडिया हैड सीज्ड टू बी लैंड ऑफ द मेगालिथ, यानी कि उसको एक जमीन ऐसी बताई जाती है जो मेगालिथ की हो, एंड टुवर्ड्स इट्स एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ द मेड ऑफ द टेम्पल्स, और यानी कि जैसे जैसे अंत हुआ एक प्रोसेस आया, बनने लगा वहां पर टेम्पल सबसे ज्यादा। कल्चरली द्रविडियन एलिमेंट सीम्स टू हैव बीन डोमिनेटेड इन द सीन इन द फर्स्ट फेज। कहने का मतलब अगर कल्चरली यानी कि एक यानी कि सांस्कृतिक तरीके से अगर बात करें तो द्रविडियन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं एक डोमिनेंट यानी कि सीन में, यानी कि ज्यादा वर्चस्व में, इन द यानी कि कौन सी, फर्स्ट फेज में। ड्यूरिंग द सेकेंड फेज की अगर बात करें तो वहां पर हमें आर्यनाइजेशन, ठीक है, जैसे मतलब आर्यों के बारे में देखने को मिलता है, एंड ब्राह्मणाइजेशन केम टू बी द फोर, यानी कि वो भी देखने को मिलता है। दिस हैपेंड बिकॉज द लैंड ग्रांट्स मेड बाय द रूलर्स हु वर आइदर ब्राह्मण्स फर्म सपोर्टर ऑफ देम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो जमीन थी वो दान में दी जा रही थी, ठीक है, बाय द रूलर्स, जो रूलर होते थे, ठीक है, और वो यानी कि आइदर या तो ब्राह्मण होते थे या फिर यानी कि उनके सपोर्टर, यानी कि ब्राह्मण को सपोर्ट करने वाले होते थे। तो इसीलिए या तो ब्राह्मण राजा बन गए तो ब्राह्मण को जमीन दे रहे हैं, या फिर राजा ऐसा बना जो ब्राह्मण के द्वारा सपोर्ट पहले किया गया था, इसीलिए उनको फीडबैक में उनको जमीन दान में दी जा रही है, भूमि दान में दी जा रही है एज ए ग्रांट फॉर्म में। एज मैनेजर्स ऑफ द टेम्पल्स लैंड द ब्राह्मणास गाइडेड कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा कि जो मैनेजर थे यानी कि जो टेम्पल्स लैंड के, ठीक है,
वो मोस्टली यानी कि ब्राह्मण होते थे और गाइडेड करते थे कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटी को, और कहते थे कि रिलीजियस एक्टिविटी को यानी कि करते रहिए। और वो लोग संस्कृत को स्प्रेड कर रहे थे होल ओवर यानी कि कंटिनेंट में, ठीक है, विच, और वो जाकर आखिर में यानी कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि लोग उसका यूज करें अपने लिखाई पढ़ाई में। बात करें एसोसिएशन इंस्क्रिप्शन में जो यानी कि फाउंड किए गए हमारे आंध्रा में एंड कर्नाटका में, जो ये बताते हैं कि पीपल न्यू मतलब जानते थे क्या प्राकृतिक इन द 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड, एंड आल्सो एपिग्राफ्स बिटवीन द 2nd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड भी उसके यानी कि एपिग्राफ्स देखने को मिले हैं। एंड द 3rd सेंचुरी एडी वर लार्जली रिटन इन प्राकृतिक, और 3rd सेंचुरी एडी में भी यानी कि प्राकृतिक का ज्यादा से ज्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस डेट हैव बीन फाउंड इन तमिलनाडु, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिली है कहाँ पर, तमिलनाडु में, उसके बहुत यानी कि बड़े स्तर पर। एंड आल्सो कंटेंट प्राकृतिक वर्ड्स, उसने यानी कि प्राकृतिक वर्ड्स को यानी कि कंटेंट कर रखा था, यानी कि स्क्रिप्ट यानी कि कौन सी थी ब्राह्मी, और वर्ड्स कौन से थे, भाषा कौन सी थी, प्राकृतिक यूज कर रखी थी। बट फ्रॉम द एडी लगभग यानी कि जब, लेकिन बात करें 400 एडी के अराउंड, तो संस्कृत बीकम जो यानी कि संस्कृत जो थी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी इस पेनिनसुला में, और बहुत सारे जो यानी कि चार्टर थे उसी में कंपोज किए गए थे। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया। इन द नॉर्दर्न महाराष्ट्र, विदर्भा एंड द सातवाहना वर सीडेड या सक्सीडेड बाय द वाकाटकास, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नॉर्दर्न महाराष्ट्र में अगर बात करें और जो बेरार का जो रीजन था, सातवाहना जो थे वो यानी कि सक्सीडेड कर दिए गए थे किसके द्वारा, वाकाटका के बारे में, ठीक है। एक ये अगर देखा जाए वाकाटका एक क्या थी, एक लोकल पावर थी। वाकाटका हु यानी कि ब्राह्मण थे, अपने आप को बोलते थे हम ब्राह्मण हैं, एंड नॉन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ द कॉपर प्लेट्स लैंड ग्रांट्स इशूड बाय देम, बहुत सारी कॉपर प्लेट्स उसमें यानी कि मेंशन किया हुआ कि ये लोग बहुत से ज्यादा यानी कि जमीन को यानी कि दान में दिया करते थे। इसके बारे में इनसे पता चलता है कि इनका यानी कि वर्चस्व उस वक्त था और इन्होंने यानी कि सातवाहना को हराया था वाकाटका ने। दे वर अ ग्रेट कंपेनियंस ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है यानी कि कंपेनियन थे किसके, ब्राह्मणिकल रिलीजन के, ठीक है। एंड परफॉर्म न्यूमेरियस वैदिक सैक्रिफाइसेस, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को मानते थे और उसके लिए बहुत सारी वैदिक सैक्रिफाइस वो यानी कि परफॉर्म किया करते थे, ठीक है, उसको मानकर चलते थे, उसका हक अदा करते थे। देयर पॉलिटिकल हिस्ट्री इज मोर लिंक्ड टू द नॉर्थ देन साउथ इंडिया, कहने का मतलब यहाँ पर यह है इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री, इनकी राज व्यवस्था जो थी, राज का जो इतिहास था, राजतांत्रिक जो इतिहास था, वो नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा लिंक करता था एज कंपेरिजन टू द साउथ इंडिया। वी में रिकॉल हाउ चंद्रगुप्ता, हमें यह भी पता है कि जो चंद्रगुप्ता जो था उसकी बेटी जो थी जिसका नाम था प्रभावती, एक गुप्ता थी वो, लेकिन उसकी शादी ब्राह्मण फैमिली में हुई थी वाकाटका के साथ, ठीक है। उसके साथ शादी करने का एक ही कारण था कि जो चंद्रगुप्ता सेकेंड था वो चाहता था मालवा और गुजरात पर अपना वर्चस्व जमाना, इसीलिए, ठीक है, सका छत्रप जो था उसके द्वारा हारे थे, ठीक है, लास्ट में, एंड किसके यानी कि 4th सेंचुरी के अराउंड, यही पूरा रीजन था। मैंने पहले भी बताया अगर कोई यानी कि डिफीट कर रहा है किसी को या किसी से मैत्री संधि कर रहा है या अपनी बेटी को किसी के साथ ब्याह रहा है, मतलब उसका पहले ये होता था कि उससे आगे चलकर मैं फायदा उठा सकूं। वही चंद्रगुप्ता द्वितीय ने भी किया, अपनी बेटी को वाकाटका के साथ शादी करा के। कल्चरली हाउएवर द वाकाटका किंगडम सर्व एज ए चैनल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द ब्राह्मणिकल आइडियाज एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन टू द साउथ, कहने का मतलब यहाँ पर यह है अगर कल्चरली बात करें जो वाकाटका किंगडम था एक यानी कि एक चैनल था एक किस्म से ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन मतलब ना ही ज़्यादा यानी कि ब्राह्मणिकल को फॉलो कर रहा है और ना ही ज़्यादा यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ द ब्राह्मणिकल आइडिया सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द साउथ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वाकाटका पावर जो थी वह फॉलोड बाय द ग्रेट चालुक्य ऑफ बादामी, उसके बाद में यानी कि वाकाटका की जो पावर थी उसके बाद में कौन आया, चालुक्य और बादामी, हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, उन्होंने बहुत बड़ा यानी कि एक भूमिका अदा करी किसमें, जो हिस्ट्री थी किसकी, साउथ और यानी कि साउथ इंडिया की और डेक्कन की, उसमें फॉर अबाउट यानी कि 2 सेंचुरीज के अराउंड लगभग 757 एडी तक यानी कि उनका वर्चस्व रहा। व्हेन दे वर ओवरथ्रोन बाय देयर फ्यूडेटरीज, यानी कि कहां से उन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया अपनी फ्यूडेटरीज को, ठीक है, द राष्ट्रकूटास द चालुक्य क्लेम्ड देयर डिसेंट फ्रॉम द बर्मा मनु और द मून, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि चालुक्य जो क्लेम करते थे कि ये कहाँ से आए हैं, ये चंद्रवंशी हैं और
यानी कि अगर देखा जाए तो एक मोस्टली के ट्राइब थे चालुक्य, लेकिन अपने आप को बोलते थे हम चंद्रवंशी हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। दे बूस्टेड दैट देयर एंसेस्टर्स रूल्ड इन अयोध्या। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये कहते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो अयोध्या के यानी कि अयोध्या पर अपना राज किया है, ठीक है। बट ऑल दिस वाज डन, लेकिन अगर ये सब किया गया किसके लिए किया गया था, ये सब कुछ क्यों बोल रहे थे? टू एक्वायर लेजिटिमेसी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये सब यानी कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, सम्मान पाने के लिए समाज के अंदर ये दिखाना चाह रहे थे कि हमें लोग बड़े स्तर से देखें। इन एक्चुअली अगर सच में बात करें तो उनको जो पाया गया ये एक लोकल यानी कि कनर से पीपल थे, ठीक है, जो यानी कि एकोमोडेट थे रूलिंग वर्णा विद्या यानी कि ब्राह्मणिकल यानी कि ब्लेसिंग, यानी कि ये एक छोटी सी ट्राइब थी उससे निकल कर आए थे, लेकिन ये वर्णा के अकॉर्डिंग यानी कि ब्राह्मण के आशीर्वाद के द्वारा बढ़कर, ठीक है, एक अपना किंगडम यानी इन्होंने जनरेट किया जिसे चालुक्य के नाम से जाना गया, ठीक है। द चालुक्य सेट अप देयर किंगडम्स टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी इन द वेस्टर्न डेक्कन, यानी कि वेस्टर्न डेक्कन में इन्होंने अपना यानी कि किंगडम स्टार्ट किया, किंगडम को यानी कि खड़ा किया, और वो देखने को मिला 6th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। दे स्टेब्लिश देयर कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल को यानी कि स्टेब्लिश किया, ठीक है, एट अ वातापी, मॉडर्न बादामी, जो आज यानी कि आज के समय पर बादामी जाना जाता है, ठीक है, जो यानी कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, एक कर्नाटका का एक पार्ट है। दे लेटर ब्रांच्ड ऑफ इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट, बाद में क्या हुआ, बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड हो गया। रूलिंग हॉर्सेस, बट मेन ऑफ ब्रांचेस, उसमें से अगर मेन ब्रांच की बात करें, कंटिन्यू टू बी रूल एट वातापी, उसमें से मेन ब्रांच जो थी वो 2 सेंचुरी तक यानी कि वहां पर यानी कि राज करती रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ, नो अदर पावर, कोई भी पावर नहीं थी इन द डेक्कन में, वाज एज इंपॉर्टेंट एज चालुक्य ऑफ बादामी, यानी कि इतनी पावर कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी जब तक यानी कि 2 सेंचुरी तक यानी कि चालुक्य ने राज किया, उसको यानी कि डिफीट करने के लिए कोई ऐसी यानी कि पावर आ ही नहीं पाई चालुक्य को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक विजयनगर यानी कि बाद में आता है इन लेटर मेडाइवल्स टाइम में, और होता क्या है, उन्होंने इसको यानी कि आगे चलकर इस जगह को हथिया लिया। ऑन द रूइंस ऑफ द सातवाहना पावर, जैसे जैसे यानी कि सातवाहना पावर का यानी कि जो अंत हुआ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में, यानी कि पूर्वी क्षेत्र जो था पेनिनसुला का, उसमें देर अरोज द इक्ष्वाकुस इन कृष्णा गुंटूर रीजन, तो वहां पर एक पावर निकल कर आई जो इक्ष्वाकुस थे, ठीक है, कृष्णा और गुंटूर रीजन, यानी कि कृष्णा नदी और गुंटूर के रीजन में यानी कि देखने को मिलता है। दे सीम्स टू हैव बीन अ लोकल ट्राइब, ऐसा माना जाता है कि एक लोकल ट्राइब थी, हु अडॉप्टेड द एक्साल्ट नेम of the Ichwakus in the order of the demonstrate the antiquity of the lineage and also claimed the to be Brahmana। अगर सही से बात करें तो ये यानी कि एक ट्राइब थी, ट्राइब का मतलब ये एक ऐसी ट्राइब मतलब जो जंगलों में विचरण करती हो, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमें ब्राह्मण ही समझा जाए, और उसका मतलब यही था, मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहता है मतलब वो हमसे रिस्पेक्ट पाना चाहता है। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड मैनी मोन्यूमेंट्स, नागार्जुन कोंडा, धरानी कोटा, दे बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ द लैंड ग्रांट्स, उन्होंने यानी कि जमीन को दान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इन द कहा कृष्णा और गुंटूर रीजन में, वेयर द सेवरल देयर कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड, जहां पर से बहुत सारी प्लेट्स दिखाई पड़ी हैं, उसमें यह पता चला है ये लोग यानी कि ये चीजें दान में दिया करते थे। द इक्ष्वाकुस वर सप्लांटेड बाय द पल्लवास, कहने का मतलब यानी जो इक्ष्वाकुस थे उनको यानी कि सप्लांट किया गया किसके द्वारा, पल्लवा के द्वारा, ठीक है। द टर्म पल्लू यानी कि उसके बाद कौन सा आया, पल्लवा आया, सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अगर पल्लवा की बात करें तो जिसका मीन होता है क्रीपर, अगर संस्कृत वर्जन देखा जाए तो तमिल वर्ड में उसका मतलब होता है टोंडई, ठीक है, विच आल्सो कैरीज द सेम मीनिंग, वो यानी कि सेम ही मीनिंग लेकर चलता है। पल्लवा वर पॉसिबली लोकल ट्राइब्स हु स्टेब्लिश देयर अथॉरिटी इन द तोंडई नड्डू, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पल्लवास थे वो पॉसिबली यानी कि लोकल ट्राइब माना जाता है उनको, और स्टेब्लिश कर रखा था उन्होंने अपनी अथॉरिटी को, कहाँ पर, तोंडई नड्डू है, और उसका मतलब यहाँ पर है लैंड ऑफ द क्रीपर्स, यानी कि एक ऐसी जगह जो क्रीपर्स की लैंड हो। इट हाउएवर टूक देम सम टाइम टू बिकम कंप्लीटली civilized acceptable because the Tamil words पल्लवा synonyms of the robber, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो यानी कि अपने आप को एक कंप्लीटली सिविलाइज यानी कि मान रहे थे, ठीक है, और एक्सेप्टेबल करते थे कि
तमिल वर्ड जो बताता है कि पल्लवा का मतलब ये होता है एक डाकू, डाकू मतलब जो डकैत हो, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ द पल्लवा एक्सटेंडेड ओवर द सदर्न आंध्रा एंड द तमिलनाडु। कहने का मतलब जो पल्लवा की जो अथॉरिटी थी वो बढ़ती चली गई कहाँ पर, साउथ में आंध्रा की तरफ और नॉर्थ में तमिल की तरफ। दे सेट अप देयर कैपिटल कांची। उन्होंने अपनी कांची के अंदर यानी कि कैपिटल अपनी राजधानी को स्थापित किया, जिसको आज मॉडर्न के समय पर कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच अंडर देम बिकम टाउन ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो बाद में एक टाउन बनकर आया, उभर कर आया, जहाँ पर यानी कि टाउन ऑफ द टेम्पल के नाम से जाना गया, जहाँ पर यानी कि मंदिरों का नगर, ठीक है। वैदिक लर्निंग, जहाँ पर यानी कि मतलब वैदिक समय के जितने भी यानी कि उपन्यास हैं या जो भी हैं पुराणास हैं उनका अध्ययन किया जा सके वहाँ पर। द अर्ली पल्लवास केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द कदम्बाज। कहने का मतलब यहाँ पर जो पहले के जो पल्लवास थे उनका यानी कि शुरुआत में कन्फ्लिक्ट हुआ था कदम्बा के साथ, ठीक है। हु हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न कर्नाटका एंड द कोंकण इन द 4th सेंचुरी। जिन्होंने अपना यानी कि वर्चस्व स्थापित कर रखा था, अपना यानी कि वर्चस्व की स्थापित कर रखा था कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर एंड द कोंकण के अंदर, ठीक है। नॉर्दर्न ऑफ द कर्नाटका एंड द कोंकण के अंदर, कब, 4th सेंचुरी के राउंड। ये क्लेम करते थे कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जनरलिस्टली रिवार्डेड देयर फेलो कास्टमैन, और यानी कि अपने आप को यानी कि जो अपने कास्ट के लोग थे उनको यानी कि वो फेलो करके चलते थे और यानी कि मानकर चलते थे कि हम ब्राह्मण हैं और हम उनको रिवार्ड करेंगे आगे चलकर, अगर हमें आप राजा बनाओगे तो। यानी कि जो मैंने अभी बताया किसके बारे में, कदम्बा के बारे में। उन्होंने कहा कि हम अगर राजा बनते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें ग्रांट जमीन देंगे, ठीक है, और हम धर्म के लिए लड़ेंगे, ठीक है। कदम्बा किंगडम वाज फाउंडेड बाय द मयूर शर्मन, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कदम जो किंगडम था वो फाउंड किया गया, मतलब उसकी स्थापना की गई मयूर शर्मन के द्वारा। और ये कहा जाता है कि वो यानी कि एजुकेशन लेने के लिए कांची गया था शुरुआत में, और हुआ क्या कि उसे वहाँ के लोगों ने यानी कि भगा दिया था, यानी कि उसकी बेइज्जती करके भगा दी थी। स्मार्टिंग अंडर द इंसल्ट, अपनी इंसल्ट का यानी कि बदला लेने के लिए कदम्बा चीफ सेटअप द, यानी कि उसने कैंप स्टार्ट किया, कैंप का यानी कि सेटअप किया फॉरेस्ट में जंगली लोगों के साथ। और उन्होंने लास्ट में क्या किया, पल्लवास को डिफीट किया, पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइब। किसकी सहायता से, एक जो फॉरेस्ट की यानी कि फॉरेस्ट में विचरण करने वाली जो ट्राइब्स थी, मतलब जो वनवासी लोग थे उनकी सहायता से। इवेंचुअली द पल्लवास एवेंज्ड द डिफीट ऑफ द रिकॉग्नाइज द कदम्बा अथॉरिटी फॉर द फॉर्मली इन्वेस्टिंग मयूर शर्मन विद द रॉयल इंसिंजिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर इवेंचुअली देखा जाए पल्लवा जो है उन्होंने अवेंज मतलब अपना बदला ले लिया, ठीक, बाद में बदला ले लिया था, ठीक है। रिकॉग्नाइज द कदम्बा अथॉरिटी, अपनी कदम्बा अथॉरिटी को बाय द फॉर्मली इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए जो यानी कि मयूर शर्मन था विद द रॉयल इंसिया। मयूर शर्मा इस साइड वो कहा जाता है कि वो परफॉर्म करता था 18 अश्वमेधा, उन्हें 18 यानी कि अश्वमेध यज्ञ को यानी कि फॉलो किया, यानी कि परफॉर्म किया। हॉर्स सेक्रीफाइस एंड ग्रांट न्यूमेरियस विलेजेस, उन्होंने यानी कि बहुत सारे यानी कि कुछ यानी कि गांव को दान में दिए, ठीक है, टू ब्राह्मणास को। द कदम्बा स्टेब्लिश देयर कैपिटल एट द विजयंती। कहने का मतलब ये जो कदम थे उन्होंने यानी कि अपनी कैपिटल बनाई कहाँ पर, विजयंती, जिसको आज यानी कि बनवासी के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्थ कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, जो कनरा यानी कि कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद गंगा आते हैं। गंगा वर अनदर इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी ऑफ द पल्लवास। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पल्लवा की एक कंटेम्प्रेरी यानी कि अथॉरिटी, एक ऑथर मतलब इंपॉर्टेंट ऑथर आते हैं और वो कहते हैं कि हम भी कोई कम नहीं है। और उन्होंने अपने यानी कि जो इस्टेब्लिश किया किंगडम कहाँ पर, सदर्न कर्नाटका, अराउंड लगभग 4th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। किंगडम वाज सिचुएटेड बिटवीन द पल्लवा इन द ईस्ट एंड ऑफ द कदम्बा इन द वेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनका किंगडम जो सिचुएटेड था कहाँ पर, पल्लवा के ईस्ट में, यानी कि पल्लवा के पूर्व में, और यानी कि जो कदम्बा थे उनके वेस्ट में। तो उनके ईस्ट और वेस्ट मतलब यानी कि उनके बीच में था एक किस्म से, ठीक है। दे कॉल्ड द वेस्टर्न गंगा, ये उनको यानी कि उनको वो कहते थे कि पश्चिमी गंगा के नाम से वो जाना जाता था, या गंगा ऑफ मैसूर, ठीक है, या मैसूर के यानी कि गंगा के नाम से जाना जाता था। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट देम,
अगर उनको यानी कि उनमें थोड़ा मतभेद किया जाए, देम फ्रॉम ईस्टर्न गंगाज, यानी कि ईस्टर्न गंगा की तरफ से, हु रूल्ड द कलिंगा, जो यानी कि कलिंग पर यानी अपना यानी कि मतलब आधिपत्य जमा रखा था, फ्रॉम द 5th सेंचुरी यानी कि ऑनवर्ड्स, यानी कि 5वीं सदी के अराउंड लगभग देखा गया। फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम राइन द वेस्टर्न गंगाज वर फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास। कहने का मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ यानी कि जो उनके राइन्स थे, ठीक है, वेस्टर्न गंगाज वर, वो फ्यूडेटरी थे किसके, पल्लवास के। और देर अर्लीस्ट कैपिटल, उनकी जो पहली कैपिटल थी वो लोकेट की गई थी कोलार में, जो यानी कि एक गोल्ड माइंस है, ठीक है। और हैव हेल्प द राइज ऑफ द डायनेस्टी, उसने मदद करी डायनेस्टी को पनपने में, फले बढ़ने होने में, ठीक है, मतलब उसको और भी आगे बढ़ाने में। जहां पर गोल्ड होगा तो भैया वो बढ़ेगा आगे आगे आराम से। द वेस्टर्न गंगाज मेड लैंड ग्रांट्स मोस्टली टू जैनाज, उन्होंने जैनों को बहुत सारी जमीन अनुदान में दे दी, ठीक है। कदम्बा आल्सो मेड ग्रांट्स टू जैनस, और कदम्बा ने भी यानी कि जैना को बहुत सारी जमीनें दी, ठीक है। दे फेवर्ड द ब्राह्मणाज मोर, कहने का मतलब यहां पर यह है कि वो लोग यानी कि जो थे ब्राह्मण्स को ज्यादा से ज्यादा यानी कि फेवर कर रहे थे। द पल्लवास फॉर देयर पार्ट ग्रांटेड न्यूमेरियस विलेजेस फ्री ऑफ टैक्स लार्जली टू द ब्राह्मणाज, कहने का मतलब यहां पर यह है कि पल्लवास जो थे देयर पार्ट यानी कि उनको ग्रांट किए गए न्यूमेरियस विलेजेस, यानी कि उन्होंने यानी कि कुछ अपने पार्ट्स का यानी कि कुछ विलेज यानी कि दान किए गए, जो टैक्स फ्री बोला गया उनको, कहाँ, ब्राह्मणों को यानी कि दिया, और कहा कि तो ये तुम्हारे पास विलेजेस हैं और इससे टैक्स तुम ही लो, हमें मत दो, ये टैक्स फ्री विलेजेस हैं, इनका हम कोई भी टैक्स आपसे नहीं लेंगे। वी हैव एज मेनी एज 16 लैंड चार्टर्स ऑफ अर्ली पल्लवास, हमें यह भी पता चलता है कि लगभग 16 चार्टर्स थे जो अर्ली पल्लवा के बारे में बताते हैं। A few which seems to be earlier are written on the stone in प्राकृतिक, कहने का मतलब यहाँ पर यह कुछ यानी कि उनमें से जो यानी कि लिखे गए थे स्टोन पर जो प्राकृतिक भाषा में थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स, कुछ उसमें से थे जो कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखे गए थे लेकिन वो थे संस्कृत के अंदर। The village granted to the Brahmanas were exempted from the payments of the all taxes and forced labor to the states, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो विलेजेस थे उन ग्रांट किया गया ब्राह्मणस को, ठीक है, और ये माना गया कि एग्जेम्प्ट किया जाता था पेमेंट ऑफ द ऑल टैक्सेस फोर्स लेबर्स एंड स्टेट्स, यानी कि उनसे कह दिया जाता है कि आप हमें कोई भी यानी कि पेमेंट नहीं देंगे, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देंगे, आप वहां पर अपना लेबर करिए, कुछ भी करिए, इससे मतलब नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट these were collected from the cultivators by the brahmanas for their personal use profit, इससे ये पता चलता है कि वो लोग यानी कि वहां पर अपनी लेबर फोर्स यूज क्या करते होंगे और उससे जो भी टैक्स मिलता होगा अपने पर्पस के लिए वो लोग प्रॉफिट के लिए यूज क्या करते होंगे, पर्सनल यूज के लिए। as many as 18 types of immunities were granted to the brahmanas in the Pallava grants of the 4th century, ये इससे जैसे जैसे हमें पता चलता है कि जो 18 टाइप्स के जो यानी कि 18 टाइप के जो इम्यूनिटीज थे वो यानी कि ग्रांट किए गए ब्राह्मण्स को, कहां पर, पल्लवा के द्वारा, कब, 4th सेंचुरी के अराउंड। दे वर एम्पावर्ड टू एंजॉय फ्रूट ऑफ द लैंड्स सो ग्रांटेड एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट्स ऑफ द लैंड टैक्सेस फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द फोर्स लेबर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द प्रोविजंस to the royal officers living in the towns and free from the interference of the royal agents and the consultancy, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जमीन जो है आप इसका यानी कि फल खाइए, इसमें लेबर को यूज करिए, आप जो भी यानी कि इससे फायदा उठा सके उठाइए, इससे हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, ये सब आपके लिए है, हम इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। द पल्लवास, कदम्बास, चालुक्यास और बादामी and their other contemporaries were great champions of the Vedic sacrifices, ये देखने को पड़ता है कि जितने भी मैंने अभी यानी कि जो डायनेस्टीज के बारे में बताया, पल्लवा, कदम्बास, चालुक्या, इनके बारे में बताया, ये जितने भी थे ये कंटेम्परेरी थे, किसके लिए, ये चैंपियंस थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वैदिक सेक्रीफाइस करते थे, मतलब जो वेदों के लिए यानी कि जो भी बलि वॉलेंट्री वगैरह जो भी दान अनुदान था उनमें यानी कि बहुत अपनी भूमिका अदा करते थे। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, जो भी यज्ञ था वो सब किया करते थे। दे परफॉर्म्ड अश्वमेधा, ये यानी कि अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया करते थे, वाजपेयी सेक्रीफाइस करते थे, विच लेजिटिमेट अंडर
विच लेजिटिमेट देयर पोजीशन, वो उनकी पोजीशन को लेजिटिमेट क्या करता था, इनहांस करता था, उनकी प्रेस्टीज बढ़ती थी, इनॉर्मसली इंक्रीज होता था इन द इनकम एंड द प्रीस्टली क्लासेस। मतलब जो इस तरीके से प्रीस्टली क्लास जो थी उनकी इनकम बढ़ती थी। जब मतलब यज्ञ कराओगे तो कुछ ना कुछ तो दान में देना पड़ेगा, तो इसलिए जो प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, उनकी इनकम बढ़ती थी। द ब्राह्मण देयरफॉर इमर्ज एज द इंपॉर्टेंट क्लास एट एक्सपेंस ऑफ द पीजेंट्री फ्रॉम whom दे कलेक्ट देयर ड्यूज डायरेक्टली। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस तरीके से ब्राह्मण जो थे वो क्या हुआ, एक इमर्ज होकर आए, निकल कर आए, एक इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास निकल कर आए एट द एक्सपेंस ऑफ द पीजेंट्री। जैसे जैसे यानी कि पीजेंट्री का एक्सपेंस बढ़ता गया और वो यानी कि बढ़ते चले गए, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी यानी कि ड्यूटीज, ठीक है, उनके ऊपर डायरेक्टली लगाई, ठीक है, ड्यूज लगा दिए। एंड दे आल्सो रिसीव्ड एज ए गिफ्ट सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन टू टैक्सेस कलेक्ट बाय द किंग फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब उन्होंने बहुत सारे यानी कि टैक्सेस यानी कि कलेक्ट किए, किसकी मदद से, राजा की मदद से, और उन्होंने बहुत सारी यानी कि चीजें गिफ्ट में पाई राजाओं से, तो इससे उनका यानी कि वर्चस्व बढ़ गया और यानी कि क्या हुआ, मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी बढ़ी, उनकी मतलब जो कैपिटल थी वो इंक्रीज हुई। अब काला भरा रिपोर्ट की बात में मैं अगर ज़्यादा मैं चाहता हूँ तो मैं अगले लेक्चर में ही बात करूँगा, वैसे मैं इसमें बात करने वाला नहीं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नए विचारों के साथ।